उत्तर प्रदेश के महोबा में आवाम को बेहतर सुविधा देने के नाम पर तकरीबन 2000 पेड़ों को काट दिया जाएगा। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के चलते इस पूरे वाकये को अंजाम तक ले जाया जाएगा। एक तरफ केंद्र और प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार पेड़ों को बचाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए वनीकरण के नाम पर खर्च कर रही है। जनपद में लाखों की तादाद में पौधे भी लगाए जा रहे हैं। आवाम को जागरूक करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर तकरीबन 2000 पेड़ों को जड़ से खत्म करने का सरकारी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे कई दशक पुराने पेड़ों को नेस्तनाबूद करके 4 लेन बना दी जाएंगी, वो भी उस नेशनल हाईवे पर जहां कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं है। फिर भी विकास का हवाला देकर बहुमूल्य पेड़ों को उखाड़ फेंका जाएगा, जिसके बाद जनपद में काबिज अफसरशाही को कोरी नीतियों के तहत एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाने का मौका दिया जाएगा। विकास होना चाहिए, सड़कों का चौड़ीकरण भी होना चाहिए, लेकिन पेड़ों को बलि देने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इतनी वैल्यूएबल चीज़ है कि पेड़ अगर हम खो दे रहे हैं तो हमारा पूरा पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोगों को श्वास लेने तक के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग है। आए दिन सड़क दुर्घटना को लेकर बदनाम रहने वाले इस हाईवे को 4 लेन किया जाना मुकर्रर कर दिया गया है। ये वो नेशनल हाईवे है जो कि सैकड़ों लोगों को मौत के आगोश में ले चुका है। इस हाईवे पर लगभग रोजाना कोई न कोई सड़क हादसा होता ही रहता है। केंद्र में काबिज भाजपा सरकार में इसे अब हाईटेक बनाया जा रहा है और इसके लिए तकरीबन 2000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। सड़क किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ों को जल्द ही दिन के उजाले में काट कर गिरा दिया जाएगा। देखिए, वातावरण में तो काफ़ी बड़ा फर्क पड़ जाएगा, पर्यावरण में भी बहुत बड़ा अंतर आता है जब 2000 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन सरकार जो जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई है, वो भी एक समाज के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन सरकार को जो पर्यावरण को नुकसान ना दे, ऐसे कुछ रास्ते निकालने चाहिए। जैसे बहुत से क्षेत्र हैं जो बंजर पड़ी भूमि है, उस क्षेत्र से अगर हम अपने प्रोजेक्ट को चालू करते हैं तो पेड़ों को हम सुरक्षित कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर लगे इन पुराने और बेहद जरूरी माने जाने वाले पेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है। हर एक पेड़ पर एक निश्चित नंबर डाल दिया गया है और उसके काटे जाने का दिन और समय मुकर्रर कर दिया गया है। इंसानी जिंदगी के लिए बेहद अहम माने जाने वाले महुआ और आम समेत तमाम पेड़ों का काटा जाना सुनिश्चित हो चुका है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब मुसाफिरों को छाया देने वाले ये पेड़ इतिहास की किताब के किसी पन्ने में दर्ज हो जाएंगे। बुंदेलखंड के पठारी रीजन में वैसे भी वृक्षों का बहुत अभाव है। लोग अपने खेतों के भी पेड़ काट रहे हैं। सरकार सड़क पर लगे हुए पेड़ काट रही है। शहरों का निर्माण अनियंत्रित गति से चल रहा है, वहाँ पे भी अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको भी नष्ट कर रही है। तो पत्थरों से ऑक्सीजन मिलेगी क्या बुंदेलखंड वासियों को? आवाम की माने तो अभी भी वक्त है सरकार को दूसरा रास्ता निकालना चाहिए ताकि दशकों से लगे इन पेड़ों को बचाया जा सके। महोबा के कबरई से लगाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले तक इन पेड़ों का कटान किया जाना है, जिसको लेकर तमाम समाज सेवी सरकार की इस विकासवादी नीति का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि पहले से ही वायु में प्रदूषण काफी हद तक फैल चुका है। उसके बाद भी सरकार अगर इस तरह से पेड़ों को काटती रहेगी तो भविष्य में इसको लेकर खासे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक तरफ जहां आम आदमी को पौधारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से की जाने वाली पेड़ों की कटान सरकार के मंसूबों पर सवालिया निशान लगा रही है। शासन को वैसे पेड़ों को बचाना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि कुछ रास्ता पेड़ों की जगह छोड़ करके दूसरे साइड से रोड बनाना चाहिए, ताकि ये पेड़ बहुत पुराने हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के लगे हुए पेड़ हैं, इनको लगा पाना। पहले तो ये सब फलदार वृक्ष है ज़्यादातर इस रोड पर जो है, जिससे आम आदमी को फल भी मिलते हैं और छाया भी मिलती है और इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी मिलती है। पेड़ कटेंगे, रोड चौड़ा होगा और फिर वाहन दौड़ाने के लिए पर्याप्त रोड होगा, लेकिन कम होगी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए महोबा से प्रशांत चक्रवर्ती की रिपोर्ट।